कोई भी चार्जेस नहीं है। आइए मेरे साथ आपको मजीद विजिट करा दें। जी नाज़रीन, डॉक्टर जैन मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फर्स्ट ट्रांस डॉक्टर हैं और यहाँ पे ट्रांस कार्ड का भी इजरा किया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली बताइएगा कि ये क्या एजेंडा है, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी, ये एजेंडा यही है कि पाकिस्तान में जिस तरह कि आपको पता है कि सैलाब की संगीन सूरत हाल थी, उसके बाद पानी गुजर गया, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का लोगों को शिकार है, उनके घर बार और सब चीज़ें टूट गई हुई हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास। जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल और रेहान फाउंडेशन ये दोनों मिलके एक एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं क्योंकि जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल की भी डायरेक्टर हूँ और रेहान फाउंडेशन की भी, तो सीईओ मिस्टर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब और रेहान फाउंडेशन के चेयरमैन और बानी साहब, इन दोनों ने हम लोगों ने मिलकर ये कोशिश की है कि लोगों को रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाएँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिहैबिलिटेशन के हम लोग उन्हें खुश राशन और खुश खुराक दे रहे हैं, जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें, ताकि वो अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, अपने सर्कल को मोमेंटम करने के लिए वो एक एक्टिविटी कर सके। खुराक सबसे ज़रूरी चीज़ है। इंसान ने अगर अपना घर भी सेट करना है, उसमें से कीचड़ और गंद निकालना है, अपने घर को री-रेनोवेट करने की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए उसके पास खुराक होना ज़रूरी है। तो हम लोग आज खुराक के ये मुहिम हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह ताला इसमें हम लोग इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ लाहौर के थीम पार्क के लोगों के लिए नहीं है, एबटाबाद से हम लोगों ने शुरू किया था ये प्रोग्राम, और बुनेर में जब सैलाब की कैफियत थी तब भी जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल वहाँ एक एक्टिविटी के लिए गया था। हमने 7 दिन की वहाँ पे भी एक्टिविटी की थी। अलीपुर पीरवाला और जलालपुर पीरवाला के अंदर भी हमारी यही एक्टिविटीज़ रही हैं। थीम पार्क के अंदर हम लोगों ने, जिस तरह पता है, 600 फैमिलीज़ को अपने पास टेक केयर किया था जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और ये उसी का एक तसलसल और सिलसिला जारी है। जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल और ये लोग एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं और ये बाउंडिंग हमेशा जारी सारी रहेगी। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी हर्डल क्या देखने में आई? यहाँ पे 600 के करीब लोगों को जो है परमानेंटली अपने पास रखना, डेफिनेटली अपने 2 बच्चे पालने बड़ा मुश्किल काम है, उनको खुराक प्रोवाइड करना, उनको अच्छा जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, इट्स अ बिग हर्डल। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो हर सैलाब ज़दगान की जो है मदद करें, और आप जैसे लोग, आप जैसे मुखियर लोग, आपके हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, आपके वेलफेयर की इंतज़ामिया ये सारा काम कर रही है। तो क्या कहेंगे सबसे बड़ी हर्डल आपको इस सारे काम में अब तक क्या आई है? क्योंकि सर्वे ही अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है सिर्फ 72% सर्वे कंप्लीट हुआ है, तो अभी तो 100% सर्वे ही कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डिज़ास्टर इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सर्वे करने में टाइम लगेगा। और जिस आप इंटरनेशनली फोरम पे भी चले जाए, जब वहाँ पे डिज़ास्टर की सिचुएशन आती है, डिज़ास्टर का मतलब है कि वो डिज़ास्टर टाइम लेंथ के बगैर आता है और अचानक से वो मामला बनता है। उसके ऊपर वहाँ पे सोशली और पब्लिकली और गवर्नमेंटली दोनों ऑफिशियल पार्टीज़ मिल के काम करती हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी एक एक्टिविटी कर रही है, माशाल्लाह, हम लोग अपनी सेल्फ सोल के मुताबिक काम कर रहे हैं। जितनी जितनी अल्लाह ताला ने हमें इस्तिकामत अता फरमाई अपनी, और पाकिस्तान का अगर हर शहरी अपनी अपनी डोमेन के मुताबिक अपने इन भाइयों की मदद करना शुरू करे तो ये डिज़ास्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और सेल्फली हर इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तानी को, जिसको अल्लाह ताला ने वसाइल में इजाफा दिया, जिसे वज़ीफ़ वसाइल दिया, उसकी जिम्मेदारी कि वो ये चीज़ें करके इन लोगों की मदद कर सकते हैं और हम लोग इस बहैसियत कौमी डिज़ास्टर से बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ट्रांस कार्ड का इजरा किया जा रहा है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर और एशिया की हिस्ट्री के अंदर ये एक्टिविटी पहली दफ़ा की गई है, जिसे ट्रांसजेंडर हेल्थ कार्ड कहते हैं। ट्रांसजेंडर हेल्थ कार्ड का मतलब यह है कि आमतौर पर ख्वाजा सरा जब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें बदसलूकी का, और आम तौर पे भी उन्हें टैबूइज़म का शिकार होते हैं वो लोग, और लोग बुली करते हैं। हम लोगों ने एटलीस्ट ये एक इनिशिएटिव स्टेप लिया है कि पंजाब के अंदर जितने भी ख्वाजा सरा हैं उन सबको हेल्थ इंश्योर करना शुरू की है, जिसके ज़रिए से वो अपने किसी भी किस्म के ओपीडी और सर्जिकल प्रोसीजर को जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। उनके किसी भी किस्म के क्लिनिकल मसले की सूरत में या सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत में, किसी लैब्स करवाने की सूरत में, जनरल सर्जरी या किसी भी डिपार्टमेंट की सर्जरी की सूरत में, हर किस्म की फैसिलिटीज़ तमाम ख्वाजा सराओं के लिए फ्री हैं। इससे 3 चीज़ें होंगी। ख्वाजा सरा कम्युनिटी अपने आप को जो एक महरूमी का शिकार है, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें राइट्स नहीं मिलते, तो हेल्थ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट राइट है किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए। तो इस तरह हम लोग उन्हें इंश्योर कर रहे हैं ताकि वो सोशली और एक्टिवली अपना मोरली अपने आप को हाई स्पिरिट करें और एक एक्टिव सोशल पाकिस्तानी के तौर पर अपना रोल अदा करें। क्योंकि एक सेहतमंद ख्वाजा सरा भी आपके मुमलिकत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर वो एक वॉलंटियरली काम कर सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ माशरे का उनको अपनाने की ज़रूरत है और इन्हें गले लगाने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए, ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी आपको
बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए सोसाइटी में एक्टिवली नजर आएगी। बिल्कुल सही, जिसकी जिंदा मिसाल आप खुद हैं और एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, बड़ा एक्टिवली जो है डॉक्टर जैन यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि अगर सोसाइटी इज़्ज़त दे, स्पेस दे, रिगार्ड करे तो डेफिनेटली ट्रांसजेंडर भी एक सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं, एज अ डॉक्टर सर्व कर रहे हैं और ये खुद ट्रांस हैं और मेल फीमेल्स और जितने भी लोग हैं ये इसमें कोई तफरीक नहीं रखते और बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आइए आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं यहाँ पर।